जय हिंद मित्रों, एक बार फिर से गाजीपुर माझी घाट ग्रीनफील्ड हाईवे के नए अपडेट के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि इस समय भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में इस समय सीमांकन कार्य बहुत ही तेज़ गति से चल रहा है। पिलरिंग चल रही है, जैसा कि मैं बता चुका हूं। और इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं कि इस समय पिलरिंग कहां हो रही है, कहां पर सीमांकन का कार्य चल रहा है और कब तक भूमि अधिग्रहण होने लगेगा, कब तक आपके खातों में, किसानों के खातों में ज़मीन का पैसा आने लगेगा। दोस्तों, तो वीडियो में बने रहें, अंत तक देखें। मैं हूं तर्केश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आत्मिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए जो पिलर लगाए जा रहे हैं, जैसा मैं आपको बता दूं कि पतार, ताजपुर, भरौली, डेहमा खास, करीमुद्दीनपुर, सादोपुर, विशंभरपुर, रायपुर, राजापुर और बगेद में कल तक पिलर लगे। आज जो खबरें आ रही हैं बिजनाथपुर, लाठूडी से आ रही हैं और परसा से आ रही हैं। दोस्तों, तो इन जगहों पर इस समय पिलरिंग चल रही है और ज़िले में किसानों को जो मुआवजा है उसके लिए 150 करोड़ मिला है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुल 500 करोड़ रुपया आवंटित हो चुके हैं और गाजीपुर जनपद के लिए 150 करोड़ और बलिया जनपद के लिए 250 करोड़ मिल चुका है। दोस्तों, अगस्त में इसका बैनामा गाजीपुर जनपद में शुरू हो सकेगा। जैसा कि आपको बता दें कि बलिया जनपद में पहले ही सीमांकन का कार्य प्रगति पर रहा है, तो हो सकता है कि बलिया जनपद में भूमि अधिग्रहण का कार्य पहले होने लगे और बाद में गाजीपुर का होने लगे। तो मैं आशा करता हूँ लास्ट जुलाई बलिया में और अगस्त से गाजीपुर में भूमि का बैनामा शुरू हो सकेगा। दोस्तों, शासन ने किसानों की ज़मीन के बैनामा के लिए करीब 150 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। अगस्त से बैनामा शुरू होने की उम्मीद है। वहीं जिले की सीमा में एक्सप्रेसवे की निशानदेही के लिए पिलर लगने लगे हैं। खेतों में पत्थर लगने से किसानों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। गाजीपुर जनपद वासियों में यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे वाराणसी गोरखपुर हाईवे के जंगीपुर से निकलकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए बलिया को जोड़ेगा। इसकी कुल लंबाई 117 किलोमीटर है, जिसमें से गाजीपुर में 42.43 किलोमीटर होकर निकलेगा। शासन ने इसके लिए 150 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है। उधर 87 गाँव में 80 गाँव की पत्रावली लखनऊ से आने के बाद अगस्त में बैनामा होने की उम्मीद है। उधर जिले के गाँव में ग्रीनफील्ड के लिए निशानदेही शुरू हो गई है। लोहे व पत्थर गाड़कर सीमांकन किया जा रहा है। सीमांकन शुरू होने से करेल क्षेत्र के किसानों में खुशी का माहौल है। किसान निशानदेही के बाद अपनी ज़मीन को खुद ही नापने लगे हैं ताकि पता चल सके कि उनकी कितनी ज़मीन एक्सप्रेसवे में जा रही है। जनपद के कुल 87 गाँव से होकर यह निकलेगा, जिसमें मोहम्मदाबाद तहसील के 60 व कासमाबाद के 5 व सदर के 22 गांव आ रहे हैं। यह मोहम्मदाबाद में नौनहरा के थनईपुर हरदिया से शुरू होकर नौनहरा, सुखपुरा, सवना, मोहनपुरा, खालिसपुर, पहाड़ीपुर, फाकराबाद, परसा, बगेद, करीमुद्दीनपुर स्टेशन दो तरफ एक हिस्सा करीमुद्दीनपुर, लाठूडी, भरौली कला, विशंभरपुर, उतराव होते हुए बलिया और दूसरा देवरिया, शाहपुर, खरडिया होते हुए भरौली तक जाएगा। तो ऐसा बताया जा रहा है सुशील लाल श्रीवास्तव, मुख्य राजस्व अधिकारी के द्वारा, कि शासन से ज़मीन के बैनामा के लिए 150 करोड़ रुपए प्राप्त हो गए हैं। लखनऊ से गाँव की पत्रावलियाँ प्राप्त हो रही हैं। इसके बाद बैनामे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इनका प्रयास है कि जल्द से जल्द ज़मीन जो है वह बैनामा करा दिया जाए। तो यह अपडेट है और आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश वासियों को आने वाले समय में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बिहार से लेकर दिल्ली तक का सफ़र कराया जाएगा। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI गाजीपुर बलिया माझी घाट एक्सप्रेसवे बलिया से बक्सर तक 134 किलोमीटर लंबा बनाने जा रही है। फिलहाल NHAI DPR बना रही है और भूमि अधिग्रहण के लिए समिति गठन हो चुका है। NHAI ने यूपीडा को भूमि अधिग्रहण के लिए 500 करोड़ रुपये भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने अपने कार्यकाल में लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया था, जिसका लोकार्पण पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बिहार को जोड़ने के लिए NHAI ने कार्य शुरू कर दिया है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गाजीपुर बलिया माझी घाट एक्सप्रेसवे बलिया से बक्सर तक 134 किलोमीटर लंबा बनाने जा रहा है। इससे NHAI गाजीपुर से बलिया तक 117 किलोमीटर और बलिया में ही गंगा पुल के पास से 17 किलोमीटर का भरौली से बक्सर के लिए भी सड़क देगा। सभी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लिंक किया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बिहार के बक्सर और माझी घाट से भी ट्रैफिक आएगा। परियोजना के पूरा होने पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
पर यातायात काफ़ी बढ़ जाएगा, जो कि अभी हाल फिलहाल बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। भूमि खरीद के लिए हाल ही में NHAI और यूपीडा के बीच MOU भी हुआ था और परियोजना के निर्माण के लिए गाजीपुर और बलिया जिले में भूमि खरीद यूपीडा करेगा। भूमि खरीद के लिए अनुमोदन समिति का गठन हो चुका है। 50 करोड़ रुपए से अधिक लागत होने पर परियोजना के लिए खरीदी जाने वाली भूमि की दर और कुल मूल्य भूमि मूल्य पर NHAI के अधिकारी अनुमोदन देंगे। भूमि खरीद के लिए धनराशि NHAI यूपीडा को देगी। कृषकों और भूस्वामियों से आपकी सहमति के आधार पर भूमि खरीद के बाद परियोजना के लिए विशेष भूमि के अर्जन की कार्रवाई NHAI करेगी। गाजीपुर से बलिया माझीघाट ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए निर्माण के लिए गाजीपुर और बलिया जिले में भूमि खरीद के लिए संबंधित जिले के राजस्व अधिकारियों के साथ यूपीडा समन्वय करेगा। जिले स्तर के राजस्व अधिकारियों की ओर से किसानों और भूस्वामियों से संपर्क करके आपसी सहमति से भूमि खरीद शीर्ष प्राथमिकता पर होगी। यूपीडा के अधिकारियों की ओर से हर समस्या का तात्कालिक के आधार पर निराकरण किया जाएगा। गाजीपुर के 3 तहसीलों के 87 गांवों के किसानों को जल्द मिलेगा मुआवजा। गाजीपुर 4 लेन की ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना को जमीन पर उतारने की पहल शुरू हो चुकी है। जुलाई के अंत तक जनपद के किसानों को मुआवजा राशि दी जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन स्तर से ग्राम से प्रस्ताव मंगाया गया है। जनपद के सदर मोहम्मदाबाद और कासमाबाद तहसील के 87 गांव के करीब 12,000 किसानों को मुआवजे की राशि दी जाएगी। NHAI ने जनपद के किसानों को मुआवजा देने के लिए पहली किस्त के तौर पर 500 करोड़ रुपए दिए हैं। इसमें से गाजीपुर को 150 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसे किसानों को देने के बाद अगस्त में टेंडर की प्रक्रिया पर कार्य शुरू किया जाएगा। इस परियोजना का विस्तार गाजीपुर के सदर तहसील से जंगीपुर से शुरू होकर 117 किलोमीटर लंबाई में छपरा के रिविलगंज तक है। इससे निकला लिंक रोड जनपद के करीमुद्दीनपुर की ऊंचा डी से बक्सर 17.2 किलोमीटर तक निर्मित किया जाएगा। ऐसे में जनपद की तहसील कासमाबाद में 5, मोहम्मदाबाद में 60 और सदर में 22 गांव की जमीन परियोजना के जद में है। NHAI ने पहले ही गांव में सर्वे का काम पूरा कर पत्थर लगा दिया। अब सिर्फ मुआवजे का रेट तय कर जमीन के मालिकों को धनराशि जानी है। यह परियोजना 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करना है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अपनी पहली किस्त में 500 करोड़ रुपये जारी किया है, जिस राशि से गाजीपुर बलिया करीब 20,000 किसानों को मुआवजा देना है। बता दें, गाजीपुर के 87 और बलिया सदर और बैरिया तहसील के कुल 98 गांव से होकर परियोजना को गुजरना है। फिलहाल दोनों ही प्रशासन 80% किसानों को मुआवजा देने को लेकर प्रक्रिया में लगे हैं। पेड़ पौधे लगाने के साथ तालाबों और अन्य जल स्रोतों का भी संरक्षण किया जाएगा। ग्रीनफील्ड के दोनों तरफ पेड़ों को लगाने का काम होगा। साथ ही परियोजना के आसपास के तालाब, नदी समेत अन्य जल स्रोतों का संरक्षण भी किया जाएगा, जिससे पूरी परियोजना के चारों ओर पर्यावरण का विशेष आवरण बना रहे। इसके साथ ही परियोजना के किनारे विशेष आर्थिक क्षेत्र और ट्रांसपोर्ट हब बनाने की योजना है। माना जा रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को जोड़ने के दौरान ही उस क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट हब निर्मित होगा। प्रदेश के पूर्वी छोर पर बसे बलिया को ग्रीनफील्ड से जोड़ने से लखनऊ जाने में समय की काफ़ी बचत होगी। जिस तरह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से 3 घंटे में लखनऊ पहुंचा जा रहा है, ऐसे ही बलिया, छपरा और बक्सर के लोग भी 3.5 से 4 घंटे में लखनऊ पहुंच सकेंगे, क्योंकि पूरा क्षेत्र इंटरकनेक्ट होने से आवागमन में काफ़ी सहूलियत होगी। इससे आने वाले दिनों में इस क्षेत्र की सब्जी, अनाज, दूध समेत अन्य प्राथमिक उत्पाद तेज़ी से बड़े शहरों की ओर भेजा जा सकेगा और वहां के माल तेज़ी से छोटे शहरों की ओर आ सकेंगे। यह बलिया लोकसभा के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो प्रदेश से सबसे पूर्वी हिस्से को देश और प्रदेश के अन्य हिस्सों को जोड़ने का काम करेगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से महानगर का माल जल्दी पहुंचेगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक प्रगति होने से लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार आएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने लोगों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।